नाइस स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमारा जो कोशिकांग जो था वो था गोल्जी का है, और आज जो हमारा कोशिकांग चलेगा वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी खोज जो है डिड्यूबे नामक वैज्ञानिक जो था इसने इनकी खोज की, और किनमें की, जो यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, यकृत कोशिकाओं में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं, अपवाद के रूप में जैसे कुछ फंजाई, में जैसे ईस्ट के बाद में अगर बात करते हैं न्यूरोस्पोरा, इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगर इसकी और आगे बात करते हैं जैसे प्रोटिस्ट जो है, प्रोटिस्टा में भी नहीं पाए जाते, प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट की बात करते हैं जैसे यूग्लिना जो है, यूग्लिना में ये नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में जो विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं, विभज्योतक कोशिकाएं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कोशिकाओं में भी ये नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में परिपक्व मैमल्स आरबीसी की परिपक्व आरबीसी जो है उसमें भी ये नहीं पाए जाते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं। तो इन सभी में ये नहीं पाए जाते हैं, और इनके अलावा जो कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। कौन? लाइसोसोम। अगर अपन इनकी संख्या की बात करते हैं तो संख्या जो है इनकी अधिक संख्या किसमें होगी? जो कोशिकीय पाचन करते हैं, आंतरिक कोशिकीय पाचन का कार्य करती है जिन कोशिकाएं, उन कोशिकाओं में ये क्या काम करते हैं? सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो जहाँ पर वे कोशिकाएं जो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करती हैं, उन कोशिकाओं में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जैसे अगर WBC जो होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, ये क्या काम करती हैं? ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। उसके बाद में फैगोसाइटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगर इनकी शेप की बात करते हैं, शेप जो होती है स्फेरिकल शेप होते हैं, अर्थात ये जो इनकी ये शेप जो होती है इस तरीके से होती है, और इसमें सबसे बाहर ये तो होती है कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन, और इसके अंदर भरा होता है मैट्रिक्स। ये क्या होता है? मैट्रिक्स।
और मैट्रिक्स के नेचर के आधार पर या इसके आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होते हैं। कौन? जो लाइसोसोम जो है प्रकार, लाइसोसोम चार प्रकार के होते हैं। इनके नेचर के आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। पहली अगर बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। और ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है इनका निर्माण किससे किया जाएगा? निर्माण जो होता है गोल्जी काय व ER द्वारा किया जाता है। और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। वो भी कौन सी फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। निष्क्रिय अवस्था में इनके अंदर निष्क्रिय अवस्था में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अर्थात ये सबसे पहले उत्पन्न होने वाले लाइसोसोम है जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा अब दूसरा जो होगा वो होगा द्वितीयक लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम जो होती है प्राथमिक लाइसोसोम के साथ जो फूड पार्टिकल जो होते हैं, जो फेगोसोम जो है अर्थात जो बाहरी पदार्थ जो है जिसने कोशिका ने ग्रहण किया गया फेगोसाइट और पिनोसाइट क्रिया के द्वारा, उनके साथ कौन मिलता है? सपोज करो ये प्राथमिक लाइसोसोम ये फेगोसोम दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये जब बनता है तो इसको बोलते हैं द्वितीयक लाइसोसोम। और द्वितीयक लाइसोसोम इसके अंदर क्या होगा? पहली बात तो सक्रिय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? पाचन कर देते हैं। ये जो बाहरी पदार्थ जो कोशिका ने ग्रहण किए हैं उन बाहरी पदार्थों का ये पाचन कर देते हैं। उसके बाद में पाचन के पश्चात जैसे ही पदार्थ पचित हो जाते हैं तो यहाँ देखो सबसे पहले जो होगा ये मान लो कोशिका है। कोशिका में यहाँ पर ये गोल्जी काय और ER से क्या होगा? प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण किया जाएगा जिसके अंदर क्या भरे रहेंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और यहाँ से अब कोशिका क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा पदार्थों को ग्रहण करेगी। ये फूड पार्टिकल है ये, और ये ग्रहण कर लेती है। यहाँ पर ये फेगोसोम हो गया। अब ये क्या करेगा? इसके साथ मिल जाता है और मिलकर एक संरचना यहाँ पर ये बना लेता है। तो ये जो है ये संरचना जो है ये क्या कहलाएगी? अब द्वितीयक। ये तो प्राथमिक लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम, और ये है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद में भोजन का पाचन हुआ। पाचन के पश्चात में जो पचित भोजन जो है वो कहाँ आएंगे? कोशिका द्रव में मुक्त हो जाएंगे। और जो शेष अपचित भोजन बच जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है? अपचित अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तृतीयक लाइसोसोम। तृतीयक लाइसोसोम। तो तीसरा जो है वो है तृतीयक लाइसोसोम। और ये तृतीयक लाइसोसोम जो है इसके अंदर अपचित क्या पाए जाते हैं? अपचित भोज्य पदार्थ, जिनको बाद में क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ये जो है इस तरीके से क्या कर दिया जाता है? एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तीसरा क्या होता है कि ये द्वितीयक लाइसोसोम कभी कभार जो है ये क्या करता है कि इसके अंदर जो पचित एंजाइम जो हैं या जो लाइसोसोम जो है
है कोशिका के अंदर क्या कर जाता है, कभी कभार फट जाता है, और फट के जो कोशिका का मैट्रिक्स भाग अर्थात कोशिका के खुद के जो कोशिकांग जो हैं उनका ही क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, और उसे कहा जाता है। जो चौथा भाग है वो है ऑटोफेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम। तो इधर लिख देते हैं। फोर्थ जो है ये है ऑटोलाइसोसोम, और ये क्या काम करता है, कोशिका के स्वयं के कोशिकांगों का पाचन कर देता है। कोशिका के स्वयं के कोशिकांगों का पाचन कर देता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती बैग, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ये ऑटोसोम जो है ये किसका काम कर जाता है, ये कोशिका के स्वयं के पदार्थों का ही क्या कर देता है, पाचन कर देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम की दोबारा देखो एक बार खोज किसने की, डी ड्यूबे ने। तो ये डी ड्यूबे ने जो खोज की वो किसमें की, यकृत कोशिकाओं में। ये कहाँ पाया जाता है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं उनमें पाया जाता है। कुछ अपवाद होते हैं जैसे फंजाई, ईस्ट, न्यूरोस्पोरा, प्रोटिस्टा जिसमें युगलिना है, विभजोतक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, परिपक्व आरबीसी में नहीं पाया जाता है, और सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें भी ये नहीं पाया जाता है। संख्या की बात करते हैं तो इसकी जो संख्या जो होती है वो सभी जो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करते हैं उन सभी कोशिकाओं में, अर्थात जिन कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, पाचन होता है, उन सभी कोशिकाओं में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जैसे WBC है, फैगोसाइटिक कोशिकाएं हैं। उसके बाद में ये जो शेप होती है, इसका आकार स्पेरिकल शेप होती है, और इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, इकहरी झिल्ली, अर्थात ये एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग होता है। 4 प्रकार के लाइसोसोम का निर्माण होता है, अर्थात सबसे पहले जो लाइसोसोम बनता है वो बनता है गोल्जी का है और ER के द्वारा। जो वेसिकल्स होते हैं उन वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक लाइसोसोम कहा जाता है, जिसके अंदर निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम भरे हुए रहते हैं। उसके बाद में द्वितीयक लाइसोसोम है जो जिसके अंदर सक्रिय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाएंगे, और वो क्या होता है, बाहर से जो फूड पार्टिकल ग्रहण किया गया उन दोनों के साथ मिल जाता है, मिलकर उनका क्या करता है, पाचन करता है। और तो उसे क्या कहेंगे, जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे द्वितीयक लाइसोसोम कहा जाता है। और द्वितीयक लाइसोसोम में जब भोजन का पाचन हो जाता है, पाचन के पश्चात जो पचित जो भोज्य पदार्थ है वो तो कहाँ मुक्त हो जाते हैं, कोशिका के अंदर, और जो अपचित भोज्य पदार्थ बच जाते हैं वही क्या कहलाता है, तृतीयक लाइसोसोम कहलाता है, जिसको एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। कुछ लाइसोसोम ऐसे होते हैं कि जिस कोशिका के अंदर हैं उसी कोशिका के अंदर क्या हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, और फटकर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, स्वयं की कोशिका का ही, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लाइसोसोम के कार्य।